नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद प्रतीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दिल्ली पुलिस यकीन बैच नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहती है कि आप स्टडी विद प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं और ये नोट्स पीडीएफ के माध्यम से लेने के लिए या पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें। तो हम पॉलिटी की क्लास देख रहे थे। टॉपिक हमारा था अनुसूचियाँ। कौन सा टॉपिक था? अनुसूचियाँ। हमने पिछली क्लास में 4 अनुसूचियाँ पढ़ी थी। टोटल 4 अनुसूचियाँ हम लोगों ने पढ़ चुका था। आगे 5वीं अनुसूची से आज हम देखेंगे क्लास को। तो हमारी अगली अनुसूची 5वीं अनुसूची होगी। अगली अनुसूची हमारी 5वीं अनुसूची होगी। हमने पिछली जो भी क्लास की है बेहतर तरीक़ों से रिवीजन करने की प्रयास किया है और आगे भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए हम क्लास को देरी न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारी 5वीं अनुसूची की जो बात है उसमें क्या था? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। फिर से सुनिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रसारण एवं नियंत्रण। 5वीं अनुसूची में जो बात कही गई है वो ये है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। इम्पोर्टेंट में है आता है 10 राज्य हैं इसमें। कौन कौन से 10 राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति निवास करते हैं? पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। कुल कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पहला आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की अगली अनुसूची होगी अनुसूची 6। कौन सी अनुसूची होगी? अनुसूची 6। छठवीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? एम ऐसे ही होता है, ATMM, AMTM के भी नाम से हम जानते हैं। AMTM या तो ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। ये 4 राज्य जो हमारे हैं। इसमें क्या बात कही गई है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। ये स्पेशली अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, केवल जनजातियों के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्यों से। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। एक पॉइंट जो दिया गया है इसमें दिया गया है 10 स्वायत्त जिला परिषद, दूसरा अनुसूचित जनजातियाँ STs। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। एक नंबरिंग करके दिया गया है ADC। कुल सदस्य कितने थे? 30। कुल कितने सदस्य थे? 30। 30 में निर्वाचित और मनोनीत 26 सदस्य जो हमारे थे जिनको निर्वाचित किया गया था और 4 सदस्य मनोनीत वाले थे जिनको सिर्फ ऐसे
रख लिया जाता है, जिनका चुनाव नहीं होता है। 26 सदस्यों का चुनाव हुआ था। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और जो मनोनीत होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? राज्यपाल के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल इनका होता है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न के द्वारा। ठीक, यह कार्यकाल तब तक रहता है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो राज्य है, अभी हम पढ़ें AMTM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। असम ST, वो अनुसूचित जनजातियों के लिए था। ये ST के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। इसमें कौन कौन से जाति आते हैं? बोडो, धीमा, कार्बी। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजातियां हैं। ठीक, मेघालय में, मिजोरम में कौन कौन से? चमका, मारा, लाई। त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजातियां हैं? लेप्चा, लुसाई, त्रिपुरी, रियांग। एक बार फिर से देखते हैं। असम में कौन कौन सी जनजातियां हैं? बोडो, दीमा, कर्बी। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। मिजोरम में चकमा, मारा, लाई। त्रिपुरा में लेप्चा, लुसाई, त्रिपुरी, रियांग। आइए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती है? विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती हैं? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 4थी अनुसूची। इसमें तो आप देख रहे हैं 6वीं अनुसूची हमारी सही है, ऑप्शन नंबर B। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 7वां, कौन सा? अनुसूची 7वां की तरफ हम बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन दिया गया है। क्या दिया गया है? शक्तियों का विभाजन। तो कैसे विभाजन कैसे हुआ है, आइए उसके बारे में देखते हैं। पहली तीसरी सूचियाँ लिस्ट। संघ सूची को 2 भागों में बांटा गया है, 97 विषय और 100 SC वर्तमान। जो पहले 97 थे, अब CS वर्तमान हो गए हैं। कितने? CS वर्तमान में। अगला पॉइंट है राज्य सूची में कुल कितने हैं? 66 सब्जेक्ट, 66 विषय हैं और 61 वर्तमान में। ठीक, समवर्ती सूची में 47 विषय, CS 52 वर्तमान में। कितना? वर्तमान में 52। आइए आगे बढ़ते हैं संघ सूची के बारे में। कौन सी सूची? संघ सूची में क्या क्या है विस्तार से दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला, रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का। फिर आगे है रेल, डाक और तार मारना। मत पहले जो तार मारते थे, यानी कि चिट्ठी भेजते थे, उसको तार मारना भी कहा जाता था। ये था प्रक्रिया। फिर आगे देखिए युद्ध और शांति,
सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने और खनिज। देखिए एक बार हम फिर से दोहराएंगे, आप ध्यान से देखेंगे। रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक और तार, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने और खनिज। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो फिर आइए आगे देखते हैं राज्य सूची। क्या देखेंगे? राज्य सूची। राज्य सूची में क्या क्या दिया है? अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वाट एवं नाप, पुस्तकालय आदि। एक फिर से दोहराएंगे राज्य सूची को। राज्य सूची में क्या क्या है? अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप, पुस्तकालय आदि। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? तो आइए आगे बढ़ते हैं। नोट दिया गया 1, 42वां संविधान संशोधन 1976 का 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या बात कही गई? राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन में, कब? 42वें संविधान संशोधन में इस टॉपिक को निकालकर राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में शामिल किया गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। संवर्धित सूची देखेंगे। क्या देखेंगे? संवर्धित सूची। संवर्धित सूची में क्या क्या है? शिक्षा, वन, व्यापार, संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं, बिजली। एक बार फिर से देखेंगे संवर्धित सूची। कौन सूची? संवर्धित सूची। संवर्धित सूची में क्या क्या है? शिक्षा, वन, व्यापार, संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं, बिजली। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं। आठवीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है? भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा के बारे में बात करती है 8वीं अनुसूची। ये कहाँ का बात है? मूल संविधान का। अब देखिए भाषा वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। और 14 भाषाएं 22 हैं और भाषा 14 भाषा कुछ इस प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं। पहला क्या है? संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा मलयालम, चौथा कन्नड़, पांचवा तमिल, छठवां तेलुगु, सातवां मराठी, आठवां बंगला, नौवां असमिया, 10वां पंजाबी, गुजराती, उड़िया, उड़ीसी, उर्दू, कश्मीरी।
इतनी बात समझ में आई। तुम्हारी कितनी भाषाएं हैं? 14। पहला संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला, असमिया, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, उड़ीसी, उर्दू, कश्मीरी। 15वीं संधि में 21वें संविधान संशोधन में 1967 में। ठीक। अगला 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन में 1992 में। कौन कौन सी भाषा? ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक बार फिर से देखेंगे। 3 भाषाएं हमारी जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 3 भाषाएं कौन कौन सी रहीं? 1, 2 और ये 3, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में। कब? 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में। कौन कौन सी भाषाएं? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ये कहाँ की भाषाएं थीं? द्रविड़ परिवार की भाषाएं थीं। कहाँ की? द्रविड़ परिवार की भाषाएं थीं। द्रविड़ परिवार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी भाषाएं हैं? 11 भाषाएं हैं। 6 + 5 कुल कितनी भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी हैं? 11। 6 + 5। तो आइए हम स्टार्टिंग के पहले देखते हैं। तमिल सन 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में। और ये भाषाएं हैं मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया। कब? 2024 में। अभी ये नई है। ठीक, 2024 में। एक बार फिर से इनको देखेंगे हम। क्लासिकल भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं। 6 + 5 कुल टोटल कितने हैं? 11 भाषाएं। पहला तमिल 2004 में जोड़ा गया, संस्कृत 2005 से, तेलुगु कन्नड़ 2008 से, मलयालम 2013 से, उड़ीसी 2014 से। और ये सारे 2024 में जोड़े गए। कौन कौन से? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक और समझेंगे। देखेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से, कहाँ से? भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तभी आंसर देने का प्रयास कर पाएंगे। तो आइए फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन की परिभाषित करती है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। ठीक, तो आप पहले से ही इसमें देख पा रहे होंगे। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर रिवीजन करा रहा हूँ तो मेरा बोलना तो फर्ज है, आपको बताना ही फर्ज है। हो सकता है आपका ध्यान कहीं भटक रहा हो, तो एक बार सुन लीजिए। ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वीं अनुसूची सही है। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल
मामला है। एक बार फिर से देखिए, क्या देखेंगे? सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो ऑप्शन ए दिया गया है रेलवे, ऑप्शन बी प्रत्यर्ड, ऑप्शन सी बाजार और मेले, बाजार और मेले, चौथा क्या है? चौथा हमारा है युद्ध और शक्ति। तो बात वही है कि आप पहले से उत्तर देख रहे हैं और जान रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, बाजार और मेले। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे एक नए क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वो क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में आती है? ठीक, कृषि किस सूची में आती है? एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में आती है? ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संघ और राज्य सूची दोनों, ऑप्शन नंबर डी संघ सूची। तो उत्तर आप पहले से ही देख रहे हैं, उत्तर हमारा बी है, राज्य सूची में। कौन सूची में? राज्य सूची में। आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक, तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप स्टडी विद प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को भेजें और साथ साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें। आपका प्यार हमारे साथ, हमारा प्यार आपके साथ बना रहे और तैयारी आप करते रहें और हम भी आपको एक नए नए ऊर्जा के साथ बताते रहें, अपडेट करते रहें। रिवीजन में हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं और आप भी मेहनत करने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि मेहनत करने से ही ज़िंदगी संवरती है। बाकी हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।